ये बहुत सही कदम था सरकार का, क्योंकि जो प्रॉब्लम क्या है कि आप किसी के माथे पे नहीं लिखा कि वो किस तरह का खाना है, किस तरह की चीज़ दे रहा है, ठीक है। तो अब एक वैष्णो ढाबा लिखा हुआ है, उसको हिंदू मुसलमान चला रहा है कोई, ठीक है, और उसके अंदर वो थूक के खाना दे रहा है, कैसे भी दे रहा है। तो वो आपको पता है अगर कि ये मोमडन ढाबा है तो कम से कम कावड़ के टाइम पे आप कम से कम वहाँ पे खाना पसंद नहीं करेंगे। दुकान खोलने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, दुकान खोलिए, लेकिन उस पर आप मुसलमान है तो मुसलमान लिखो, हिंदू है तो हिंदू लिखो, क्या दिक्कत है आपको? देखिए बड़ी बात यही है, जिस विषय खाना खिलाना है, हिंदू का नाम रख के आप वैष्णो लिख के बैठे हो, क्या मतलब है आपका? कहाँ तो आप उन्हें कहते हो हमें मंदिर में नहीं जाना, और कहाँ आप हिंदू का नाम लेके बैठे हो। और ये तस्वीर भी जरा देखिए किस तरह से जो है बाबा भोलेनाथ के भक्तों के लिए टेंट की व्यवस्था की जा रही है, शिविर लगाया जा रहा है, कैंप लगाया जा रहा है। तस्वीर आप देखिए, हालांकि कुछ जो भोले हैं वो जरूर आकर यहाँ आराम कर रहे हैं। कूलर की बेहतरीन शानदार व्यवस्था यहाँ पर की गई है, खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है, और यहाँ पर देखिए बाबा का जो दरबार है वो लगाया जा रहा है। और तस्वीर जो है यहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह से कब से वो शिविर लगा रहे हैं, कब ये शिविर शुरू हो जाएगा। इस कांवड़ यात्रा के दौरान यहाँ के जो शिविर लगाने वाले लोग हैं उनकी क्या राय है, इनसे भी बातचीत करेंगे। और हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो कांवड़ी आएंगे उनके लिए, जो श्रद्धालु होते हैं, जो भक्त होते हैं बाबा भोलेनाथ के, वो किस तरीके से लाखों रुपए के शिविर लगाते हैं कि बाबा के भक्तों के लिए, कांवड़ियों के लिए कोई दिक्कत परेशानी उनको ना हो। तो और भी लोग मेरे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करता हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं, सब प्रभु कृपा है जी। अच्छा, किस तरीके से तैयारियां चल रही है? देखो ये तैयारियां चल रही हैं भक्तों के लिए, शिव भक्तों के लिए तैयारियां चल रही हैं। पिछले 4 दिन से कैंप लग रहा है और आज से शिविर शुरू हो जाएगा। आज से शुरू हो जाएगा? जी हाँ। तो पिछले कितने सालों से आप बाबा की सेवा में? देखो पिछले 5 साल से तो हम यहीं पे लगा रहे हैं, इससे पहले जो है आगे लगा रहे थे तो उसके साथ में थे, उनके साथ। हाँ जी, हाँ जी। किस तरीके की तैयारियां हैं, खाने पीने की कैसी तैयारियां हैं यहाँ पे? हाँ जी, खाने पीने की व्यवस्था, तीनों टाइम की व्यवस्था, सुबह नाश्ते की व्यवस्था है, दोपहर में भोजन की व्यवस्था है, रात में भी व्यवस्था है खाने की, सभी तरीके की। क्या कहेंगे महिलाओं की जब बात हो, क्योंकि कांवड़ यात्रा में ऐसा भी देखा जाता है कई महिलाएं हैं वो भी कांवड़ लेकर आती हैं, तो उनके लिए क्या किसी तरीके अच्छी तरीके की तैयारियां हैं, विशेष तरीके की तैयारी हैं? जो सबके लिए एक जैसी है जी, सबके लिए एक जैसी सुविधा है और कोई सुविधा नहीं है। आराम से आराम करो, सोने की, उठने की, बैठने की, सबकी पूरी व्यवस्था है। सोने की, उठने की, बैठने की सबकी व्यवस्था। महिलाओं के लिए किस तरीके की तैयारी? क्योंकि महिलाओं के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशन होता है कि भाई साफ सफाई हो या फिर टॉयलेट की व्यवस्था हो या फिर व्यवस्था लगे हमारी, और महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था बनाई है, वो अलग बेड उनके लिए लगाए हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे चौकीदार वगैरह और बहुत सारे हमारे यहाँ पे जो है सुरक्षा व्यवस्था रहती है, कैमरे लगे हुए हैं, CCTV कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे, तो जो है पूरा ध्यान रखा जाता है सब। बात अगर मैं नॉर्मली जानना चाहूँ तो लगभग कितने लाख का आपका खर्चा आता है अगर ये शिविर आप लोग लगाते हैं? खर्चा तो कोई अंदाजा नहीं कराया था। पिछले साल का खर्चा जो था हमारा करीब 18 से लेकर 20 लाख के आसपास का खर्चा था पिछले बार का, और अब की बार प्रभु कृपा है, देखो कैसे क्या होता है। देखिए लाखों रुपए बाबा की सेवा में लोग लगाते हैं। बाबूजी आप क्या बताएंगे, कैसे देखते हैं? लाखों लोग हैं जो कांवड़ लेकर आते हैं, लेकिन आप जैसे जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो उनकी सेवा में लगे रहते हैं, इससे उनका रास्ता भी बड़ा आसान हो जाता है और उनकी व्यवस्थाओं का भी ख्याल रखा जाता है। नहीं, बाबा की ये भक्ति थोड़े कैंप दूर पे कैंप लगे हुए हैं और सब एक दूसरे सेवा में लगे हुए हैं, और हमारी पूरी टीम भी लगी हुई है। जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार भाई साहब। सबसे बड़ी बात यह है भाई साहब कि हम लोग जो सेवा करना चाहते हैं, हमारी हिम्मत नहीं होती कि हरिद्वार से जाके जल ला सकें, कुछ कर सकें, घर भी देखना होता है, ये भी करना होता है, तो कभी कुछ टाइम यहाँ लगा देते हैं। करीब हमारी 200-250 आदमियों की टीम है जो लगी हुई है, और जो हमारे संचालक महोदय ने जो बताया है कि 18-20 लाख रुपए, वो 18-20 लाख तो उनकी नॉलेज में है। उसके अलावा कुछ लोग कोई केला दे गया, कोई संतरा दे गया, कोई कुछ और सामान दे गया, वो अलग है, वो पैसों में गिनती में नहीं है। ये तो खाली भोजन की, टेंट की, जनरेटर की व्यवस्था है जो हम भाई साहब की जानकारी में है। इसके अलावा बहुत सारी जानकारी जो अननोन पर्सन दे जाता है यहाँ पे, वो और सब बांटते हैं। उसके अलावा सबको हम एक प्रशस्ति पत्र और देते हैं। आखिर में जो लोग हमारी सपोर्ट करते हैं, सेवा करते हैं, जो कैंप से अच्छा कैंप जो निकलता है कांवड़िया, उसको भी हम लोग प्रशस्ति पत्र भी देते हैं, जिससे कि वो अच्छे से अच्छा अगली बार और अच्छा कर पाए, दूसरा आदमी और अच्छा कर पाए। सुविधाओं का ख्याल रखा जाए, आप बताइए सर कैसे देखते हैं? बड़ी चर्चा चली और हर बार शिविर लगते ही हैं, लेकिन इस बार खास क्या है?
खास भैया देखो, इस बार हमने पहले पिछली बार हमने जो लगाया था, जो टेंट का हमारा साइज़ था वो 60 बाई 30 का था। इस बार हमने कोशिश करी उसे और बड़े से बड़ा साइज़ किया जाए। इस बार हमने और साइज़ बढ़ाया, 40 फुट और बढ़ाया, 100 बाई 30 का करा गया है। और बाकी लेटने का उनका प्रॉपर इंतजाम किया गया है। पिछली बार हमारे पास कूलर का इंतजाम नहीं हो पाया था, तो इस बार हमने और एक्स्ट्रा कूलर्स लगाए हैं, जिससे जो कावड़ियाँ आए हैं, भोले आएंगे, उनको गर्मी का एहसास ना हो। पंखे लगाए हैं, साफ उठने बैठने की जगह है, शौचालय है। नगर निगम द्वारा भी हमें सपोर्ट मिल रही है। ऐसी बात नहीं है, हमारी पार्षद जी हैं जो शीतल चौधरी, उन्होंने भी बहुत जो उतना भी समर्थ हो सकता है वो सहयोग दे रही हैं। मतलब पूर्ण तरीके से हम बहुत तरीके से खुश हैं कि भाई नगर निगम और हमारे सारे मिलने जुलने वाले व्यापार मंडल के लोग और हमारे राजीव भैया, स्पेशली राजीव भैया को मैं कहूँगा कि भैया हम जैसों का तो नहीं होता, इनके बस ये हमें धक्का दे देते हैं, हम इनके साथ लग जाते हैं और काम हो जाता है। और आप हाँ जी। कहते हैं कि संगठन में शक्ति होती है और संगठन की कुछ लोग भी खड़े हैं। मैं आपसे बात करूंगा, दीदी जरा इधर आइए। आप कैसे देखती हैं, महिलाओं का भी पूरा संगठन में पूरा तरीके से सहयोग है? पूरा सहयोग है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हर साल बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा जाता है महिलाओं के लिए। जितने भी भोले के भक्त आते हैं सबको कोई परेशानी नहीं होने देते हैं। सारी व्यवस्था अच्छी रहती है, खाने से लेके पीने, उठने बैठने, हर चीज़ की व्यवस्था बढ़िया रहती है। हर चीज़ की व्यवस्था बढ़िया है। आपके हाथ में डायरी और पेन है, मैं देख रहा हूँ कुछ नाम लिख रहे हैं और नाम को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है इस कांवड़ यात्रा में। अच्छा, आप लोग तो पुराने लोग हैं, अगर मैं एक विशेष तौर पे ये जानना चाहूँ कि आप लोग कांवड़ शिविर लगाते हैं, सेवा करते हैं, ये जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई नाम लिखिए, नाम लिखेंगे तो पता रहेगा कि हाँ भाई जो सेवा कर रहा है या फिर जो कांवड़ यात्रा लेकर आ रहा है उसको पता लगे कि भाई किस दुकान से सामान खरीदा है, उसकी व्यवस्था, उसकी स्वच्छता क्या है। आप इसको कैसे देखते हैं? आप लोग ठीक कदम था या फिर लगता है कि जो विपक्षी लोग कह रहे हैं कि भाई विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं कि योगी जी भेदभाव पैदा करना चाहते हैं? नहीं, ये बहुत सही कदम था सरकार का, क्योंकि जो प्रॉब्लम क्या है कि आप किसी के माथे पे नहीं लिखा कि वो किस तरह का खाना है, किस तरह की चीज़ दे रहा है, ठीक है। तो अब एक वैष्णो ढाबा लिखा हुआ है, उसको हिंदू मुसलमान चला रहा है कोई, ठीक है, और उसके अंदर वो थूक के खाना दे रहा है, कैसे भी दे रहा है। तो वो आपको पता है अगर कि ये मोमडन ढाबा है तो कम से कम कावड़ के टाइम पे आप कम से कम वहाँ पे खाना पसंद नहीं करेंगे। तो उसकी स्वच्छता है, जो कावड़ का नियम कहता है कि भाई ऐसी जगह खाना नहीं खाना चाहिए, चाहे वो कोई धर्म का व्यक्ति हो, चाहे हिंदू भी हो। अगर हिंदू भी नॉनवेज के होटल चला रहा है तो उसको पता लगे कि हाँ भाई यहाँ से नहीं खाना, लहसुन प्याज नहीं खाना। वो स्वच्छता का पता चलता है। दूसरी बात सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें जो है जो उनका जो गलत तरीके से खाना खिलाना, उसमें थूकना और उसके अंदर गंदे पानी के अंदर सब्जियों को धो के देते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, बीमारियां दूर होती हैं, क्योंकि प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इस समय सावन का मौसम चल रहा है, इस समय सबसे ज़्यादा बीमारियां होती हैं, ठीक है। आप सहमत थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश से? हालांकि कोर्ट ने जरूर उस पर रोक लगाई है, लेकिन आप लोग लाखों लोगों को देखते हैं, लाखों श्रद्धालुओं को यहाँ से देखते हैं, लाखों हजारों कावड़ियों को यहाँ से गुजरता हुआ देखते हैं। आप सहमत थे कि भाई मुख्यमंत्री ने जो कहा वो कोई ऐसी खाई खोदने वाला काम नहीं था? सहमत हूँ, और वैसे भी कोर्ट ने अभी अंतरिम आदेश दिया है, अभी उन्होंने हिंदू पक्ष को सुनना बाकी है, वो सुनेंगे तो हो सकता है इसको वो कहें कि भाई ठीक है आप इसको करें। कम से कम एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि मुसलमान किसी हिंदू नाम के ऊपर दुकान ना खोले, यानी नाम छुपाकर नहीं चलेगा काम, बात खत्म सीधी, नाम नहीं छुपना चाहिए। जी 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 बोलिए जी। दुकान खोलने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, दुकान खोलिए, लेकिन उस पर आप मुसलमान है तो मुसलमान लिखो, हिंदू है तो हिंदू लिखो, क्या दिक्कत है आपको? देखिए बड़ी बात यही है, जिस विषय खाना खिलाना है, हिंदू का नाम रख के आप वैष्णो लिख के बैठे हो, क्या मतलब है आपका? कहाँ तो आप उन्हें कहते हो हमें मंदिर में नहीं जाना, और कहाँ आप हिंदू का नाम लेके बैठे हो? आप में अपने में नहीं है क्या? अपने में वो नहीं है, विश्वास नहीं है सामान बेचने का, हिंदू का ही नाम लेके बैठोगे, अपने में बेच करके बैठो ना। बिल्कुल, जिसका जो नाम है वो अपना नाम रखे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जरूर इस पूरे मामले में दखल दिया है, लेकिन ये अहम मुद्दा इसलिए है क्योंकि सात्विक भोजन जो होता है, वो जो कावड़िए अपने घर से निकलते हैं, उनके परिवार जब वो कावड़िए जल लेकर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक नहीं कर देते कावड़ यात्रा के दौरान, उसके बाद जिस तरीके से 2 तारीख को महाशिवरात्रि है, तब तक उनके परिवार के लोग भी, सनातन को मानने वाले लोग भी, उनके घर में भी लहसुन प्याज नहीं बनता है, नहीं छोका जाता है। मैं सही कह रहा हूँ मत दीदी? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही होता है ना भाई? कोई लहसुन प्याज नहीं खाते, हिंदू नहीं खाते,
सादा भोजन करते हैं। सादा भोजन करते हैं। चलिए देखिए, और इस कावड़ शिविर में मैं लगातार मौजूद हूँ और तैयारियां भी आपको दिखा रहे हैं, पीछे की भी तैयारी आप देख सकते हैं। लेकिन तैयारियां जो हो रही हैं और कावड़ शिविर जो लगाने वाले लोग हैं वो किस तरीके से बता रहे हैं, कैसे कावड़ शिविर लगाते हैं या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, इनकी क्या राय है, क्या बोलना है। और कावड़ शिविर आज रात से उम्मीद है कि ये शुरू हो जाएगा, क्योंकि श्रद्धालु जो हैं वो तैयारी में जुटे हैं और कावड़िए पूरी तरीके से अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। और बहुत जल्दी ही कावड़िए गाजियाबाद, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को पार करते हुए राजस्थान भी पहुंचेंगे। तो कावड़ शिविर में कैसी तैयारियां हैं, वो तैयारियां आपने देखी, तो आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद से।